टाइगर जेंटलमैन होता है, ये टाइग्रेस ने उस दिन दिखाया। वो पेड़ 25 साल बाद फिर फॉरेस्ट फायर में डिस्ट्रॉय हो गया। वो पेड़, टाइगर जब चार्ज करता है तो अच्छे अच्छे इंसान के पैर उखड़ जाते हैं। सबको अपना अपना ख्याल होता है, कोई किसी दूसरे के बारे में उस टाइम सोचता नहीं है। और उसका तिहाई हिस्सा टाइग्रेस ने उन्हें नखूनों से खरोच के उस गुस्से की हालत में निकाल दिया था। तो साहस की, बहादुरी की ऐसी मिसाल बहुत कम देखने को मिलती है। चलिए आपको वो कहानी सुनाता हूँ, जिम कॉर्बेट के साहसी दोस्त कुंवर सिंह, जिसने अपने टाइगर के द्वारा घायल किए गए आदमी के लिए अपनी जान पे खेल के उसको जंगल से लेके आए। जबकि पता था टाइगर का खतरा पग पग पर है। जो टाइगर 3 बार आ चुका है वो चौथी बार भी आके अटैक कर सकता है, मगर वो उसको निकाल के लाया। चलिए आपको सुनाता हूँ ये कहानी। ये कहानी है, बहुत ही ज़बरदस्त साहस दिखाया जिम कॉर्बेट के दोस्त ने, जिसका नाम था कुंवर सिंह। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और जैसा कि आप जानते हैं, जिम कॉर्बेट या जंगल टेल्स, टाइगर टेल्स, इस बारे में ये चैनल है। और जिम कॉर्बेट के बारे में जितना जाने उतना कम है। मुझ समेत सभी लोगों की ये जिज्ञासा रहती है कि हम जितना हो सके जिम कॉर्बेट के जीवन के बारे में, उनके किस तरह वो काला ढूंगी से नैनीताल या फिर जंगलों में क्या क्या रहा उनके साथ, क्या क्या हुआ, कौन कौन उनके फ्रेंड्स थे, कैसे उनकी लाइफ बीती, ये सब जानने में हम इतने इंटरेस्टेड क्यों हैं। क्योंकि जिम कॉर्बेट का पूरा जीवन बहुत ही एडवेंचरस, जंगलों के बीच में जानवरों के, खतरनाक एनिमल्स के बीच में रहा है। इसलिए हमें भी लगता है कि सुने जाने किस तरह से वो कंडक्ट करते थे जंगल में। तो इस दौरान उनके बहुत सारे फ्रेंड्स रहे हैं हिंदुस्तान में, अपने गांव में काला ढूंगी के अंदर, जहाँ वो सर्दियों में आ जाते थे, और गर्मियों में नैनीताल वाला जो घर था उनका, जिसका नाम था गर्नी हाउस। तो वो गर्मियाँ जब पड़ती थी तराई के एरिया में, क्योंकि काला ढूंगी नीचे था, काला ढूंगी में छोटी हल्द्वानी पे जिम कॉर्बेट का गांव था, जहाँ पे वो सर्दियों में रहा करते थे, और शायद उसका नाम अरुणडेल था। लेकिन जब वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती थी काला ढूंगी में, छोटी हल्द्वानी में, तो वो लोग नैनीताल में अपने गर्नी हाउस में जाके रहने लगते थे। ऐसी एक कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, जो जिम कॉर्बेट के बहुत अच्छे दोस्तों में से एक थे कुंवर सिंह, उनके बारे में। एडवेंचरस, खतरनाक स्टोरी है। उनको इतनी बात सुनाई कि जिम कॉर्बेट कहते हैं कि मैं उसके एक एक शब्द, एक एक पेड़, एक एक जंगल का वो एरिया जहाँ से वो गए, यानी वो इस तरह से हो गए थे जैसे कि वो खुद उनके साथ हुआ। क्योंकि कुंवर सिंह हमेशा हर जंगल के उन पे एक्सपेडिशंस में, हर जब वो हंटिंग पे जाते थे, पक्षियों का शिकार, चाहे बड़े शिकार, बिग गेम हंटिंग हो या स्मॉल गेम हंटिंग, कुंवर सिंह उनके साथ रहा करते थे। तो दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। तो वो एक स्टोरी है, जब जिम कॉर्बेट को अपनी पहली राइफल मिली, व्हेन जिम कॉर्बेट गॉट हिज फर्स्ट राइफल। पिछले वीडियो में मैंने पूरा बताया किस तरह उनको अपनी पहली राइफल, फर्स्ट राइफल 10 साल की उम्र में मिली। किस तरह उनको ये राइफल मिली, ये मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया। आप चाहें तो जाके देख सकते हैं पिछला वीडियो, उसका लिंक यहाँ पे आई बटन में है, इसको टाइप करके आप देख सकते हैं। उसमें ही ये स्टोरी भी है कि किस तरह से एक 10 साल के बच्चे ने, जिम कॉर्बेट उस वक्त 10 साल के थे, एक लेपर्ड को मार डाला और ख़ुद भी मरते मरते बचा। बड़ी अच्छी स्टोरी है, आप जाके देखिए, इससे पिछला वीडियो यहाँ पे लिंक है। तो खैर, तो जब पहली राइफल मिली तो कुंवर सिंह ही पहले दिन ही सबसे पहले उनके पास पहुँचे, उनको बधाई दी और कहा कि अब तुम एक लड़के नहीं रहे, यू आर ए मैन नाउ, और अब तुम कहीं भी जा सकते हो इस जंगल के अंदर, अब डरने की ज़रूरत नहीं है। जिम कॉर्बेट ने अपनी मजल लोडर .450 राइफल उसके हाथ में रखी, और उसमें जो कुछ खामियां थी, जैसे कहीं से कुछ चटका हुआ था, कुछ थोड़ा बहुत, क्योंकि पुरानी राइफल थी, कुंवर सिंह ने उसका बिल्कुल जिक्र नहीं किया, बल्कि उसकी तारीफ़ें ही की। तो इस तरह से था, अब तुम मैन हो, अब लड़के नहीं रहे। मैं तुम्हें हर वो बात बताऊंगा जो जंगल में बहुत ज़रूरी है, जैसे कि पेड़ पे चढ़ना जंगल के अंदर बहुत ही ज़रूरी है आपकी जान बचाने के लिए। ये वाक्य ऐसे हो सकते हैं जिसमें आपको अपनी जान बचाने के लिए पेड़ पे चढ़ना अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है। तो उनका एक दोस्त था कुंवर सिंह का, हर सिंह। वो कुंवर सिंह उसको इतना अच्छा शिकारी नहीं मानते थे। वो कहते थे उसको पेड़ पे चढ़ना भी नहीं आता है, बचपन में उसने सीखा नहीं। तो वो दोनों एक दिन जंगल में कुछ शिकार करने के लिए गए हुए थे, और उन्होंने पूरा दिन जंगल में भटके। एक आध जगह कुंवर सिंह ने फायर किया, तो वो फायर नहीं, जाते वक्त ही, जब वो जा रहे थे, तभी एक फॉक्स जो है गाँव के बाहर ही, एक फॉक्स उनका रास्ता काट गई। तो कुंवर सिंह ने कहा ये अपशकुन हो गया, अब वापस चलते हैं। लेकिन वो हर सिंह माना नहीं, उसने कहा नहीं चलते हैं, कुछ नहीं होता।
खैर उस दिन पूरे दिन वो जंगल में भटकते रहे। एक आध जगह कुंवर सिंह ने फायर किया जंगल फाउल पे, लेकिन वो मिस हो गया। हर सिंह ने एक जगह फायर किया, यानी एक मोर के पंख तोड़ दिए, और फिर मोर के वो पीछे भागे तो वो मोर घनी झाड़ियों में जाके ना जाने कहाँ छुप गया। मतलब उनको कुछ हाथ नहीं आया। दिन भर के थके हारे वो अपना मुंह घुमा लिया उन्होंने कि अब घर चलते हैं, घर की तरफ मुंह घुमा लिया। लेकिन रास्ते में उन्होंने सोचा कि हमने 2 फायर किए हैं और फॉरेस्ट गार्ड ने सुन लिया होगा, अब वो हमें पकड़ लेगा। तो उन्होंने मेन रास्ते को छोड़ के, एक जंगली नाला था, सूखा था, मट्टी से भरा हुआ था, उसके रास्ते वो जा रहे थे उस गार्ड को डोज देने के लिए, फॉरेस्ट गार्ड को। तो वो नाला डेंस जंगल के बीच में से, एक बांसों का घना जंगल था, उसमें से बीच में से होकर निकल रहा था। उसमें वो लोग जा रहे थे कि अचानक पता नहीं कहाँ से सडनली एक टाइगर आके उनके सामने खड़ा हो गया, और वो स्टिल खड़े हो गए दोनों। टाइगर भी वहाँ खड़ा हो गया, उनको देखता रहा, घूरता रहा टाइगर। वो लोग दोनों डर के मारे चुपचाप खड़े रहे। टाइगर सामने खड़ा हुआ, उनको 1 मिनट तक घूरता रहा, स्टेयर करता रहा, और फिर 1 मिनट बाद टाइगर अचानक मुड़ा और वापस चला गया। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद फिर वो लोग दोनों आगे चले, जंगल में आगे बढ़ गए नाले के अंदर ही। और कुछ देर बाद वो टाइगर दोबारा उनके सामने आगे खड़ा हो गया, लेकिन इस बार वो गुर्रा रहा था, ग्राउलिंग कर रहा था, और उसकी पूंछ भी हिल रही थी, यानी वो थोड़ा सा नाराज़ दिखाई दे रहा था। यानी हर सिंह और कुंवर सिंह फिर दोबारा बिल्कुल स्टिल खड़े हुए। टाइगर ने थोड़ी देर तक गुस्सा दिखाया, ग्राउलिंग करता रहा, लेकिन फिर वो शांत हो गया और फिर मुड़ा और फिर चला गया। थोड़ी देर वेट करने के बाद वो दोनों फिर आगे बढ़े तो अचानक कुछ जंगल फाउल का झुंड जो है पक्षियों का, उनके सामने आ गया सामने के पेड़ों पे। और हर सिंह ने कहा मैं इन पे फायर करूँगा ताकि हम खाली हाथ घर जाने से बच सकें। और जैसे ही वो जंगल फाउल सामने के हल्दू पेड़ पे आके बैठा उतरा, इससे पहले कि कुंवर सिंह उसको रोक पाते, हर सिंह ने सीधा उस पर फायर कर दिया। जैसे ही हर सिंह ने फायर किया, एक खतरनाक दहाड़ की आवाज़ आई और गुर्राता हुआ टाइगर उनके सामने आ गया। वो दोनों घबरा के वो दोनों पेड़ों की तरफ भागे। और कुंवर सिंह बोलते हैं कि मैं जिस पेड़ पे मैं चढ़ा वो टाइगर के ज़्यादा नज़दीक था, लेकिन इससे पहले कि टाइगर मुझ तक पहुंचता मैं पेड़ के ऊपर चढ़ गया था, क्योंकि मुझे पेड़ पे चढ़ना आता था। और एक दूसरा पेड़ जो थोड़ा दूर था टाइगर से, उसकी तरफ हर सिंह भागा और वो उसके पास जाके उसको चढ़ने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो एक्सपर्ट नहीं था हर सिंह, तो वो पेड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था। जब टाइगर ने देखा कि मैं तो पेड़ के ऊपर चढ़ गया, तो टाइगर मुझे छोड़ के उसकी तरफ भागा। अभी वो चढ़ ही रहा था पेड़ पे, तने वने ब्रांचेस पकड़ रहा था, कि टाइगर ने गुस्से में जाके पेड़ की तरफ पूरा ऐसे पेड़ को जकड़ लिया। टाइगर ने पेड़ को, इतने मोटे तने को पेड़ के इस तरह जकड़ा हुआ था, उसके बीच में हर सिंह था, पिन डाउन कर रखा था टाइगर ने उसको। लेकिन टाइगर ने उसको काटा नहीं था, नहीं ना कहीं पंजा मारा था, वो सिर्फ पेड़ को पकड़ के और पेड़ की ज़बरदस्त गुर्राहट के साथ वो पेड़ की बड़ी बड़ी छालें उसने गिरा दी, काट काट के, तोड़ के, यानी पंजों से। हर सिंह का क्या हाल रहा होगा जब टाइगर वो पेड़ के तने से चिपका हुआ है और टाइगर उसके पीछे से जकड़ रहा है और गुर्राते हुए पेड़ की जो छाले हैं, उनको बड़ी बड़ी छाले, यानी उसके पंजे इतने खतरनाक होते हैं। ये सब देख के, क्योंकि कुंवर सिंह अपनी बंदूक भी ऊपर ले गया था, पेड़ पे चढ़ते बंदूक साथ ले गया था, ये सब देख के उसने तुरंत हवा में एक फायर कर दिया। फायर का धमाका सुन के टाइगर उसको छोड़ के वापस भाग गया और हर सिंह पेड़ के नीचे कोलैप्स हो गया, यानी गिर गया, बेहोश हो गया। टाइगर के जाने के बाद कुछ समय इंतजार करने के बाद कुंवर सिंह पेड़ से उतर के हर सिंह के पेड़ के पास पहुंचा, जहां वो लेटा हुआ था, और उसने देखा कि टाइगर के एक पंजे ने हर सिंह के पेट को फाड़ दिया था और बैकबोन तक ही लगभग, और उसकी जो अंदर का सामान था, इंटेस्टाइन वगैरह सारा बाहर निकला हुआ था। अब कुंवर सिंह कह रहे हैं कि कुंवर सिंह सोच रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं, इस सामान को वापस अंदर डालूं या इसको काट दूं। तो इस बारे में वो धीरे धीरे फुसफुसा के हर सिंह से बात कर रहे थे कि क्या करना चाहिए। तो हर सिंह का भी ये विचार था कि मेरे इस सामान को वापस सब कुछ अंदर डाल दिया जाए। वो बात धीरे धीरे इसलिए कर रहे थे कि कहीं हमारी आवाज़ सुन के टाइगर वापस ना आ जाए। अंत में यही फैसला हुआ कि इसको वापस पेट में डाल देते हैं। उसने उसकी जो भी सामान बाहर निकला हुआ था, हाथ वगैरह, इंटेस्टाइन जो भी कुछ था, वो सब उसने पेड़ पत्तियाँ जो भी उसमें चिपकी हुई थी, तिनके वगैरह, उसके समेत ही अंदर डाल के और पेट को अपनी पगड़ी उतारी और पगड़ी से कस दिया। और फिर वो दोनों खड़े हुए, धीरे धीरे दोनों बंदूकें कुंवर सिंह ने अपने हाथ में पकड़ी, आगे कुंवर सिंह दोनों बंदूकें लेके और उसका सहारा लेते हुए पीछे की तरफ
हर्ष सिंह। बहुत स्लोली जाना पड़ रहा था क्योंकि हर्ष सिंह तो घायल था, पेट में पगड़ी बंधी हुई थी और पेट फटा हुआ था। तो इस तरह वो दोनों चल पड़े अपने घर तक के 7 मील के सफ़र के लिए, और स्लोली जाना पड़ रहा था, धीरे धीरे। कुछ रास्ते में आगे जाके हर्ष सिंह ने कहा कि काला ढूंगी में जो हॉस्पिटल है वहाँ चलना चाहिए। रास्ते में कुंवर सिंह ने दोनों बंदूकें कहीं छुपा दी और फिर दोनों सीधा काला ढूंगी वाले हॉस्पिटल पहुँचे तो पता चला हॉस्पिटल बंद है, लेकिन पास में डॉक्टर साहब रहते थे। वो जाके कुंवर सिंह उनको बुला लाया। डॉक्टर बड़े काइंड थे बेचारे। अलादिया उनका एक सहयोगी था कि उसको ही बुला लाओ। कुंवर सिंह उसको बुला लाया। उसके बाद अलादिया ने एक लैंटर्न पकड़ी, यानी लालटेन पकड़ी, और डॉक्टर साहब ने उसके और कुंवर सिंह ने उसके दोनों जो पेट फटे हुए थे दोनों पीसों को ऐसे जोड़ के रखा, और डॉक्टर साहब ने उसको सिल दिया, यानी टाँके मार दिए, और अलादिया लालटेन पकड़ के खड़ा रहा। उसके बाद डॉक्टर साहब ने उसको कोई ऐसी दवाई दी जिससे उसका जो दर्द, जो पेन हो रही थी उसको, वो थोड़ी कम हो गई। कुंवर सिंह ने 2 रुपये डॉक्टर साहब को देने चाहे, जिसको डॉक्टर साहब ने लेने से मना कर दिया। उसके बाद दोनों घर पहुँचे, जहाँ पे घर के लोग जो थे, औरतें जो थी, उन्होंने रोना पीटना बचा रखा था। उनको लग रहा था कि शायद आज किसी जंगली जानवर के शिकार हो गए दोनों। तो कुंवर सिंह ने एंड में जिम कॉर्बेट से कहा कि तो देखिए साहब, पेड़ पे ना चढ़ने से कितना बड़ा खतरा पैदा हो गया, उसकी जान जा सकती थी। तो किसी भी आदमी को या बच्चे को जंगल में अगर घूमना है तो पेड़ पे चढ़ना सीखना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जंगल में रहें, आप जंगल में घूम रहे हैं और आपको पेड़ पे चढ़ना नहीं आता, तो आप अपनी जान हथेली पे लेके घूम रहे हैं। टाइग्रेस, वो एक टाइग्रेस थी, टाइगर नहीं था। वो इतने गुस्से में इसलिए थी कि उसने उसी एरिया में बच्चे दिए थे, कब्स दिए हुए थे, और वो टाइग्रेस बिल्कुल नहीं चाह रही थी कि उसके बच्चों के आसपास कोई भी ह्यूमन बीइंग, कोई भी इंसान वहाँ पे आए। इसीलिए वो इतने गुस्से में थी। सेकंडों में उसको मार सकती थी, लेकिन उसने पेड़ पे अपना सारा गुस्सा दिखा दिया। उसको पिन डाउन किए रखा हर सिंह को, लेकिन उसको जो पंजा लगा वो भी गलती से गुस्से में लग गया, लेकिन उसने जानबूझ के उसको नहीं मारा, वरना वो उसको सेकंडों में उसकी जान ले सकती थी टाइग्रेस। तो ये भी उस दिन उसने एग्जाम्पल दिया कि वाकई में टाइगर एक जेंटलमैन होता है। वो गुस्सा सिर्फ अपने बच्चों की वजह से थी, क्योंकि बच्चों को खतरा ना हो जाए, इस वजह से टाइग्रेस गुस्से में थी। टाइगर जेंटलमैन होता है, ये टाइग्रेस ने उस दिन दिखाया। वो पेड़ 25 साल बाद फिर फॉरेस्ट फायर में डिस्ट्रॉय हो गया। वो पेड़ एक लैंडमार्क बन गया था। उस पेड़ का तना 18 इंच मोटा था। बाद में जिम कॉर्बेट ने जाके देखा, और उसका तिहाई हिस्सा टाइग्रेस ने उन्हें नखूनों से खरोच के उस गुस्से की हालत में निकाल दिया। कोई चीज़ बतानी होती थी, उस पेड़ का पहचान बताई जाती थी। साहस और बहादुरी की ऐसी मिसाल बहुत कम देखने को मिलती है। ऐसे दोस्त जो जंगल में टाइगर के द्वारा घायल किए हुए अपने दोस्त को निकाल के ले आए, जबकि उसमें पग पग पर टाइगर के दोबारा आने का खतरा है, खुद के मारे जाने का खतरा है। ऐसे कितने लोग होंगे, आप उंगलियों पे गिन पाएंगे। सिर्फ जिम कॉर्बेट के दोस्त ही इस तरह के साहसी और निर्भीक हो सकते हैं। टाइगर जब चार्ज करता है तो अच्छे अच्छे इंसान के पैर उखड़ जाते हैं। सबको अपना अपना ख्याल होता है, कोई किसी दूसरे के बारे में सोचता है, सबको अपना अपना ख्याल होता है। टाइगर का अटैक जब वो चार्ज करता है वो इतना भयंकर होता है। और मज़े की बात यह है कि सब तिनके घास वगैरह उसके पेट में गई थी, उसके बावजूद हर सिंह बिल्कुल ठीक हो गया और अपनी लाइफ उसने परफेक्टली फाइन, अच्छी अवस्था में जी। घास फूस तिनके सब उसके पेट में चले गए थे, उसका कोई भी बुरा इफेक्ट उस पर नहीं हुआ, और उसने बड़े आराम से अपनी ज़िंदगी बिताई। तो स्टोरी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल पे, शेयर, कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी पे बहुत जल्दी, नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।